अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने कसा तंज, कहा कि सरकारी तंत्र का प्रयोग कर जुटा रहे हैं भीड़। 1 लाख की भीड़ का करते हैं दावा और 5000 लोगों को भी नहीं कर पाते इकट्ठा। सुंदरानी के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि हर सभा में जुट रही है भारी भीड़। सीएम भूपेश बघेल के केंद्रीय नागर विमानन मंत्री को पत्र लिखने के बाद बिलासपुर एयरपोर्ट में दिल्ली की फ्लाइट के लिए किया गया ट्रायल। शनिवार और रविवार को भरेगी उड़ान। विंटर सीजन में बिलासपुर से दिल्ली तक के लिए मिल सकती है नई फ्लाइट। एलायंस एयर की फ्लाइट प्रयागराज से आकर सीधे जाएगी दिल्ली। पंचायत सचिवों को मिलेगा वेतन में बढ़ोतरी और अवकाश का लाभ। राज्य शासन ने इनके वेतन भत्ते और अवकाश समेत वेतन वृद्धि के जारी किया आदेश। इन्हें 3000 और 4000 विशेष भत्ता, सालाना 3% की दर से वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ। जांजगीर चांपा में पटवारी संघ ने जिला प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। हाल ही में जिला कलेक्टर के गनमैन की बनारी हल्का के पटवारी ज्योति सर्वे से बदतमीजी का मामला आया था सामने। शिकायत पर कलेक्टर ने एसडीएम से पटवारी का रातों रात करवा दिया था ट्रांसफर। इस पर पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष पटवारी का ट्रांसफर निरस्त करने की कर रहे हैं मांग। मध्य प्रदेश में हत्या कर बीते 13 साल से नाम और हुलिया बदल कर रायपुर में फरारी काट रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में पाई है कामयाबी। रायपुर क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी मनोज सिंह को पकड़ने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस को दी जानकारी। आरोपी के खिलाफ हत्या, बलवा हत्या का प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मामले हैं दर्ज। राजधानी के तेलीबांधा से लाभांडी की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे पर सरिया भर कर ले जाते हुए गाड़ी पर लगा भारी जुर्माना। कोर्ट के आदेश से रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने काटा 20,000 रुपए का चालान। गाड़ी के बाहर निकला था सरिया। उत्तर प्रदेश से कार में नशीली दवाएं लेकर आ रहे युवक को उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार से बड़ी मात्रा में 3 लाख रुपए के कप सिरप एवं दवाएं टेबलेट किए गए जब्त। बसंतपुर थाना क्षेत्र का है मामला। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सरगुजा संभाग के 1-2 जिलों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। मौसम वैज्ञानिक पी चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में 15 अक्टूबर तक मानसून की हो सकती है विदाई। अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में होगी मामूली बढ़ोतरी और रात के तापमान में होगी हल्की गिरावट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय में स्वामी आत्मानंद की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। सीएम ने कहा कि स्वामी आत्मानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भावधारा को छत्तीसगढ़ की जमीन पर साकार किया और मानव सेवा समेत शिक्षा संस्कार की जगाई अलख। रायगढ़ जूटमिल थाना अंतर्गत कबीर चौक के पास बोरी में लिपटा मिला नवजात शिशु। नवजात बच्चे को जीवित हालत में नाली में फेंका गया है। बच्चे के गले में चोट के भी है निशान। सूचना मिलने पर जूटमिल पुलिस ने नवजात बच्चे को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में बगड़ेगुड़ा और इत्तापारा के समीप सुरक्षा बल के जवानों ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबे पर फेरा पानी। जवानों ने यहां 2 आईईडी बम किया है बरामद, जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही विस्फोट कर दिया है नष्ट। गरियाबंद के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में एक क्लर्क ऑनलाइन ठगी के हुए शिकार। जहां अकलवारा हाई स्कूल के क्लर्क मदन लाल कनौजे के पास अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर खुद को बैंक का अधिकारी बताकर ओटीपी पूछकर उनके खाते से 1,80,000 रुपए कर दिए पार। फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। बलौदाबाजार पलारी विकासखंड के ग्राम वडगन में नवीन शासकीय महाविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जमकर किया विरोध। उद्घाटन करने पहुंची क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू की गाड़ी को महिलाओं ने रोककर जमकर की नारेबाजी। स्थानीय नेताओं को नहीं बुलाने पर थी नाराजगी। बिलासपुर रेंज के आईजी अजय यादव ने विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले लंबे समय से एक ही जिले में पदस्थ पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश किया जारी। इन पुलिसकर्मियों को प्रमोशन के बाद दी गई है पोस्टिंग।
बिलासपुर रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत सवारी गाड़ियों के अनियमित संचालन का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा है नाम। इस बीच एसीसीआर ने एक बार फिर 20 ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए किया रद्द। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस वर्क के कारण ट्रेनों को किया गया है कैंसिल। इन प्रभावित ट्रेनों में तमाम पैसेंजर ट्रेनें हैं शामिल। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।